डोगर साहब आपके पास आती हूँ। जाहिर है आज आपकी जमात ने एहतजाज भी किया और कहा जा सकता है मौसर एहतजाज पार्लिमान के अंदर। क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जो एहतजाज वाली सियासत है और ख़ास करके ये जो बयानात हैं, इनसे बिल्कुल इमरान खान साहब की डायरेक्शन से हट के PTI अब चाहती है कि मुफाहमत का रास्ता जो है वो इख्तियार किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का एहतजाज और कल का एहतजाज उस सियासत काम के नतीजे में है जो आए रोज़ अदालतों के ज़रिए हमारे सियासी कायदीन को, हमारे वर्कर्स को, जिन्होंने सारी ज़िंदगी अवाम की खिदमत की, उनको दहशत गर्द बनाकर 10-10 साल की, 5-5 साल की सज़ाएँ दी जा रही हैं। आप हमारे लिए एक रोल मॉडल हैं बतौर सहाफ़ी आसमा शराजी साहिबा, और आपका एक मर्तबा है, एक इज़्ज़त है, एक मकाम है। इसी तरह ख़वातीन की जदोजहद के हवाले से डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा एक रोल मॉडल है, आलिया हमज़ा एक रोल मॉडल है, कमल शोज़ब एक रोल मॉडल है। उन्होंने बतौर मेंबर पार्लियामेंट, बतौर वज़ीर, उन्होंने इस मुल्क की खिदमत की है। पाकिस्तान की तारीख़ में, क्योंकि आप खातून हैं तो मैं ख़वातीन का ही मैटर पहले आगे लेकर चलूँगा। पहली बार हुआ है कि अनप्रेसिडेंट इतनी बड़ी तादाद में आयशा भुट्टा हो या खतीजा शाह हो या ज़रताज गुल वज़ीर, जो हमारी पार्लियामेंट्री लीडर, जिन्होंने बड़े बावकार बाहिम्मत अंदाज में हमारी क़यादत की पार्लियामेंट में, और उससे पहले वज़ीर भी रहीं, कभी ऐसी मिसाल नहीं है कि ख़वातीन को इतनी बड़ी बड़ी सज़ाएँ देना और दहशतगर्द बनाकर। ठीक है, मर्द पाकिस्तान की तारीख़ में बड़ी बड़ी लंबी मर्दों ने जेलें काटी हैं, हमारे सियासी अकाबरीन ने जेलें काटी हैं, और बाद में आपने देखा बिल आखिर वक्त ने और तारीख़ ने साबित किया कि जितने सियासी इंतकाम पर की बुनियाद पर सज़ाएँ हुई वो सब के सब बरी हुए और वो इल्ज़ामात झूठ साबित हुए। और तारीख़ ने यह भी देखा कि जीत उसकी हुई जो हक़ पर खड़ा रहा, जो अपने किरदार पर खड़ा रहा। और सियासत में या मुल्क में सियासी इंतकाम के ज़रिए जितना भी आपने दबाव डाल लिया, जितना भी प्रेशर डाल लिया, उसका फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, उसका नतीजा कुछ नहीं। वक्ती तौर पे तो ज़ाहिर आपके हाथ में ताकत है, हर तरफ आपका बोलबाला है। पीका एक्ट के ज़रिए आपने साफ़ियों की ज़ुबान बंद कर ली, 26वीं तरवीम के ज़रिए आपने अदालतों को ताबे बना लिया। तो ये इंसाफ की भी नफ़ी है, ये अवाम के मैंडेट की भी नफ़ी है। इतना बड़ा सियासी इंतकाम आज तक पाकिस्तान की तारीख़ में किसी सियासी जमात के खिलाफ नहीं हुआ। अच्छा, इसको चैलेंज किया जा सकता है डोगर साहब कि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ये बात आपकी जो ख़वातीन के हवाले से है वो अनप्रेसिडेंट, उसके ऊपर बिल्कुल बात होनी चाहिए। और खातून यास्मीन राशिद वो बाहिम्मत खातून के मैं गवाह हूँ। आखिरी बात करूँगा कि जिन्होंने नवाज शरीफ साहब की जब रिपोर्ट्स आई, बतौर वज़ीर उनको फेडरल कैबिनेट में बुलाया गया, और फेडरल कैबिनेट के अंदर बहुत सारे वज़ीर हमारे गैर सियासी माइंड के थे, उन्होंने मुखालफत की यास्मीन राशिद की, लेकिन वो डट कर खड़ी हुई। जब मियां नवाज शरीफ साहब जी, उन्होंने कहा मैं इस मेडिकल रिपोर्ट को सपोर्ट करूंगा, बिल्कुल, और मियां नवाज शरीफ को इलाज के लिए ज़िंदगी से बेहतर कोई चीज़ नहीं है, उनको जाना चाहिए। आज 72 साल की वो खातून बदतरीन जेल काट रही है, कैंसर सर्वाइवर। इतना बड़ा अच्छा, और कोई उसके लिए नहीं बोला। सही बात। वो अकेली औरत जिसने इमरान खान की आंखों में आंखें डालकर उस रिपोर्ट्स को और नवाज शरीफ की मुल्क जाने वाली बात को सपोर्ट किया।